जस्ट कैजुअली उसने एक वर्ड एक पेपर पर लिखा। फिर उसने अपनी वाइफ को बोला कि वो इस पेपर को बैंक ले जाकर $10 मिलियन के साथ एक्सचेंज कर सकती है। उसकी वाइफ ने उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। उसे लगा कि शायद उसका हस्बैंड पागल हो गया है। लेकिन जो वाइफ नहीं जानती थी वो यह था कि उसका हस्बैंड असल में अंडरवर्ल्ड का एक मशहूर गॉडफादर था। उसकी छुपी हुई दौलत पूरे देश को हिला सकती थी। सबसे बड़े टाइकून और टॉप डॉक्टर भी उसके सामने घुटने टेक देते थे। और फिर भी यह पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल गॉडफादर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और एक आम इंसान की तरह अपनी वाइफ से शादी करके साधारण जिंदगी जीने लगा। और जो वजह थी कि उसने अपनी वाइफ के सामने अपनी वेल्थ रिवील की, वो यह थी कि सुबह जब वो अपनी वाइफ के कपड़े धो रहा था तो उसकी वाइफ की दूसरी बहन रिहाना और उसका हस्बैंड वहां आए। उन्हें उसके असली पहचान का पता नहीं था, तो उन्होंने उसकी वाइफ को ताना मारा कि उसने एक गरीब आदमी से शादी की है। उन्होंने यह तक कहा कि उसका हस्बैंड उसके फादर के बर्थडे पार्टी में आने लायक भी नहीं है, जबकि वाइफ ने उसके लिए स्टैंड लिया और अपनी बहन को जवाब दिया। फिर भी आदमी के दिल में बात रह गई। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा नहीं। घर आने के बाद उसने एक बड़ा चेस्ट खोला जिसमें से गोल्डन लाइट में चमकते हुए ज्वेल्स निकले। हर एक $20 मिलियन का था। उसने सोचा इनमें से एक अपने फादर इन लॉ को गिफ्ट करेगा, लेकिन वाइफ ने रिफ्यूज कर दिया। उसे लगा वो ज्वेल्स फेक हैं और उनकी वैल्यू सिर्फ $200 के आसपास है। आदमी ने सोचा कि वाइफ उससे डिसैटिस्फाइड है, इसलिए उसने कैजुअली एक वर्ड एक पेपर पर लिखा और बोला कि तुम इसे बैंक ले जाओ, मैनेजर जेम्स से मिलो और तुम्हें $10 मिलियन का गिफ्ट मिल जाएगा। वाइफ ने कैजुअली ग्लांस किया और पेपर को फेंक दिया। उसने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। आदमी मजबूर था, उसे दूसरा तरीका सोचना पड़ा, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उनकी बेटी एलिस सब कुछ देख रही थी। उसने अपने फादर का कॉन्फिडेंस देखा और तुरंत बिलीव कर लिया। उसने पेपर उठाया और डिसाइड किया कि अगले दिन वो बैंक जाकर गिफ्ट ले आएगी। अगले दिन एलिस क्वाइटली बैंक गई। उसे याद था कि फादर ने जेम्स से डायरेक्टली मिलने को बोला था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगी गार्ड्स ने उसे रोक दिया। उन्हें पेपर पर लिखा हुआ समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा वो मजाक कर रही है और उसे बाहर निकालने लगे। तभी जेम्स आया, पेपर उठाया और एक ही नजर में पहचान गया कि यह गॉडफादर का लिखा हुआ वर्ड है। जैसे ही उसे पता चला कि एलिस गॉडफादर की बेटी है, उसने तुरंत बैंक के ट्रेजर्स निकालकर उसके सामने रखी। एलिस को उनकी असली वैल्यू का पता नहीं था, तो उसने स्पार्कलिंग डायमंड्स चुन लिए। जेम्स ने उसका बैकपैक डायमंड से भर दिया। इधर आदमी ने सोचा कि वाइफ को मनाने के लिए कुछ और गिफ्ट तैयार करे। जल्दी ही फादर इन लॉ विलियम का बर्थडे बैंक्वेट स्टार्ट हुआ। हर कोई गिफ्ट्स लेकर आया। जितने वैल्यूएबल गिफ्ट्स होते उतनी ही उसकी खुशी बढ़ती। चीप गिफ्ट्स पर उसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। उसकी थर्ड डॉटर लॉरा का गिफ्ट उसे सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि उसने वही ब्रांड का वाइन लाया था जो गॉडफादर को पसंद था और सबको पता था कि गॉडफादर का वाइन पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तब तक वाइफ और उसका हस्बैंड भी वहां पहुंचे। बहनों को पसंद नहीं आया कि वो अब भी अपने हस्बैंड को साथ लाई है। जब हस्बैंड ने अपना वाइन का बॉटल निकाला, फादर विलियम ने डायरेक्टली उसे निकल जाने को बोला। उसका प्लान था कि अपनी बेटी का तलाक करवा के उसकी शादी देश के सबसे अमीर आदमी से करे। जब हस्बैंड ने जाने से मना किया, विलियम ने ओपनली उसका मजाक बनाया और बोला कि वो गरीब है, उसकी बेटी उसके साथ दुख उठा रही है, और यह भी कह दिया कि वो $1 भी नहीं कमा सकता। वाइफ ने फिर से हस्बैंड का सपोर्ट किया और बोला कि वो खुश है और बिल्कुल भी सफर नहीं कर रही। रिहाना ने बोस्ट करते हुए बोला